हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो रिसेंटली ही 10 अगस्त को 44th चेस ओलंपियाड ये ख़त्म हुआ है, भारत में हुआ था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन विनर रहा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें चेस से रिलेटेड भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि कौन सा एडिशन था, तो हमने बात की 44th एडिशन था 2022 में चेस ओलंपियाड का। 45th एडिशन जो होगा, नेक्स्ट जो होगा 2024 में होगा। कहाँ पर होगा? बुडापेस्ट, हंगरी में होगा। यहाँ देखिए लिखा है बाइनियल टीम इवेंट, यानी कि 2 वर्षों में एक बार, 2 साल में एक बार ये इवेंट होता है। तो 2022 में हुआ, इसके बाद 2024 में होगा। लास्ट जो था वो कब हुआ? तो वो 43rd ओलंपियाड 2018 में हुआ था। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने कहा 2 साल में एक बार होता है, अब ये कैसे? तो ये ऐसे कि 2018 के बाद 2020 में होना था, लेकिन 2020 में क्या था? कोविड था, जिसके कारण ये नहीं हुआ था। तो इसीलिए 2018 के बाद 22 में हुआ है। 18 वाला हुआ था जॉर्जिया में, बटूमी जॉर्जिया के अंतर्गत के अंदर। 44th जो है 2022 में इंडिया में हुआ। 24 का जो होगा नेक्स्ट हंगरी में होगा। 2022 में जो इंडिया में हुआ, ये इंडिया में ही शेड्यूल नहीं था, पहले ये शेड्यूल था रशिया में, ठीक है। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के तहत इसको रीशेड्यूल करके इंडिया में कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें देखें तो कब से कब तक हुआ। 28 जुलाई 2022 से शुरू हुआ, 10 अगस्त 2022 को ये ख़त्म हुआ। कहाँ पर हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई के अंदर ये हुआ। इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। और क्योंकि तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु सरकार ने भी इसको ऑर्गेनाइज़ करने में अपना योगदान दिया, इसीलिए तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये मैं बता ही चुकी हूँ, 2 वर्षों में एक बार होता है ये, और ये सेकेंड मेजर ग्लोबल इवेंट था जो भारत में हुआ है आफ्टर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच इन 2013। 2013 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच हुआ था भारत में, उसके बाद ये सेकेंड मेजर ग्लोबल इवेंट है। आगे बात करें तो किसने ऑर्गेनाइज़ किया? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इन तीनों के द्वारा मिलकर ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी एक बनाई गई थी जो पूरा कामकाज देख रही थी कि किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा सभी के साथ और किस तरह इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जाएगा। इस कमेटी को हेड किया था CM MK स्टालिन ने। बजट जो है टोटल कितना था 44th चेस ओलंपियाड का? तो ये बजट था 92.13 करोड़ रुपीस, तो लगभग 92 करोड़ रुपए इसका बजट था। ऑफिशियल मैस्कट क्या था? तो ये था थम्बी। थम्बी का मतलब होता है यंगर ब्रदर, और यहाँ आप देख रहे होंगे थम्बी। ये जो अटायर देखिए, ड्रेस जो पहना हुआ है, तमिलनाडु का कल्चरल ये अटायर है, ठीक है। और वड़क्कम करते हुए यहाँ पर ये मैस्कॉट दिखाया गया है। उसके बाद देखें तो कितने प्लेयर्स थे इंडिया से जिन्होंने भाग लिया? तो अ रिकॉर्ड टोटल ऑफ 30 इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने भाग लिया अक्रॉस 6 टीम्स, और इनमें 3 जो टीम्स थी वो ओपन इवेंट की थी और 3 विमेन इवेंट की थी। तो इन सभी ने मिलकर 44th चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम एवर हुई थी इस इवेंट में, तो इनके बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो 3 डिकेड्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मेजर इवेंट जो है, स्पोर्ट इवेंट, वो एशिया में कंडक्ट हुआ है। उसके बाद ये जो था इवेंट, इसमें हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग देखी गई। लगभग 189 कंट्रीज़ों ने ओके, इग्नोर दैट। तो लगभग 189 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये हाईएस्ट एवर नंबर है। इसके अलावा हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, टीम्स भी इस बार जो थी हाईएस्ट नंबर रहा था उनका। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज़ इन द वुमेंस सेक्शन, इसमें भी फर्स्ट टाइम एवर देखा गया है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, फर्स्ट एवर टॉर्च रिले घटना कहें इसको। घटना इसलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा ये आ गया था, क्योंकि ये जो टॉर्च रिले हुई थी लगभग 75 सिटीज़ को इसमें कवर किया गया था, और इन 75 सिटीज़ में से श्रीनगर भी एक था जिसे कवर किया गया था। और इसी के कारण पाकिस्तान बहुत गुस्सा हो गया था, जिसका गुस्सा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है किसी के लिए भी। खैर, तो पाकिस्तान ने इसी की आलोचना करते हुए कहा था कि वो बायकॉट करेंगे इस इवेंट को। चाइना ने भी थोड़ा बहुत कहा था कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड ऑल। लेकिन
श्रीनगर से भी ये टॉर्च रिले निकाली गई थी। लगभग 75 सिटीज़ को कवर किया गया था और 40 दिन तक इस टॉर्च रिले ने 75 सिटीज़ को कवर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं विनर्स की और मेडल्स की, किसने कितने मेडल्स पाए। तो सबसे पहले ओपन इवेंट की अगर बात करें तो ओपन इवेंट में गोल्ड मेडल ये उज्बेकिस्तान ने जीता है, आर्मेनिया ने सिल्वर मेडल जीता और इंडिया बी टीम जो थी इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, इसके अलावा अगर विमेंस इवेंट की बात करें तो विमेंस इवेंट में भी भारत ने यहाँ भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। ठीक है, इंडिया ए टीम और इंडिया बी टीम। इंडिया ए टीम ये विमेंस इवेंट के लिए थी और इंडिया बी टीम ये ओपन इवेंट के लिए थी। विमेंस इवेंट में यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता है और जॉर्जिया ने सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया दोनों में ब्रॉन्ज रही है। फिर बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल प्लेयर कर रहा है ओपन इवेंट में, तो ये थे डेविड हॉवेल। ब्रिटिश प्लेयर हैं ये, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। डेविड हॉवेल हाईएस्ट स्कोर इन कर रहा है इंडिविजुअल प्लेयर में ओपन इवेंट के अंदर। उसके बाद विमेंस इवेंट में इंडिविजुअल स्कोर हाईएस्ट किसका रहा है, तो ये है ओलिविया कोइलबासा। ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, पोलैंड की प्लेयर हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की। तो इंडिया की बी टीम जो है, हमने पीछे देखा था ओपन इवेंट में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया का ये सेकंड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल सेकंड है। इससे पहले जो चेस ओलंपियाड हुआ था 2014 में, उसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। अब ये जो बी टीम है इसमें कौन कौन से प्लेयर शामिल थे, तो इसमें प्रज्ञनंद, गुकेश, निहाल, रौनक और अधिबन बसकरन, ये 5 प्लेयर्स इंडिया की बी टीम में शामिल थे। अब इनमें से ये लास्ट में जो आप नाम देख रहे हैं अधिबन बसकरन, ये ओनली इंडियन है टू विन 2 ओलंपियाड मेडल्स। अब ये कैसे है, तो 2014 में जो हमने ब्रॉन्ज जीता था और अभी ये सेकेंड टाइम जीता है, तो इन दोनों ही टीम्स में अधिबन बसकरन शामिल थे। ठीक है, तो इसीलिए जिस तरह ये भारत का सेकेंड मेडल है, उसी तरह अधिबन बसकरन का भी ये सेकेंड ओलंपियाड मेडल है। अब बात करें इंडिया की ए विमेंस टीम का, तो ए विमेंस टीम इंडिया ने भी विमेन टीम ने भी 3rd प्लेस प्राप्त किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल था इन द विमेंस सेक्शन। इंडिया की ए टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं, तो ये हैं कोनोरी हम्पी, हरिका, रमेश बाबू वैशाली, तनिषा सचदेव और भक्ति कुलकर्णी। ये जो हैं 5 प्लेयर्स ये इंडिया ए विमेंस टीम में शामिल थे। इसके अलावा इंडिया ए टीम जो है इसने जीता है नोना गप्रिनदशविली कप एट द 44th चेस ओलंपियाड, और ये जो कप है इसका रनर अप यूएसए था। ठीक है, और भारत ने ये जीता है। नेक्स्ट बात करें तो बिसाइड्स द 2 मेडल्स इन द टीम इवेंट में कितने 2 मेडल हो गए, ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा इंडिविजुअल मेडल्स कितने जीते हैं इंडिया ने, तो कुल 7 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। किस किसने जीता है, तो 2 गोल्ड जो हैं डी गुकेश और निहाल सरीन, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल मेडल। इसके अलावा अर्जुन इरिगैसी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल 4 प्लेयर्स ने जीता है। ये कौन है, आर प्रज्ञानंद, आर वैशाली, तानिया सचदेव और दिव्या देशमुख, इन चारों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और ये सारे मेडल्स जो 7 मेडल्स हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में जीते गए हैं। अब बात करते हैं फिडे के बारे में। फिडे की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट इस समय है आर्काडी दुओरकोविच। ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा फिडे के बारे में। अभी कुछ अदर रिलेटेड इवेंट है, जैसे कि 18th एडिशन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था, यूएस में हुआ था। इंडिया की रैंक इसमें रही है 33rd और यूएस ने इसमें टॉप किया है। अभी एक चीज़ और आगे रह गई थी, आगे मुझे जगह नहीं मिल रही मेंशन करने की। हमने देखा था 3 डिकेड्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मेजर इवेंट एशिया में कंडक्ट किया गया है। तो इससे पहले कब हुआ था, तो 30th फिडे चेस ओलंपियाड जो हुआ था 1992 में मनीला फिलीपींस में हुआ था। ठीक है, और ये लास्ट चेस ओलंपियाड था जो एशिया में हुआ था। उसके बाद से देखिए 1992 से लेकर अब जाकर हुआ है 2022 में। ठीक है, तो पूरे 3 डिकेड्स हो चुके हैं। अब चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आई होप सारी डिटेल्स आपने अच्छे से समझ ली होंगी, कहीं पर नोट कर लीजिएगा या फिर इस पीडीएफ को ही सेव करके अपने फ़ोन में रख लीजिएगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चेस की बात कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई, चेस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का खेल लगभग कितना पुराना है? अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज़ द गेम ऑफ चेस? तो ये माना जाता है कि जो चेस का गेम है ये अराउंड 1500 ईयर्स पुराना है, 1500 साल पुराना है। तो ये देखिए, ये माना जाता है, इस तरह के एविडेंस हैं कि अर्लीस्ट प्रेडिसेसर ऑफ चेस ओरिजिनेटेड नियरली 1500 ईयर्स एगो इन इंडिया एंड देन स्प्रेड टू पर्शिया। तो इंडिया में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद ये स्प्रेड हुआ पर्शिया में। पहला आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन कौन था? फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये थे विल्हेम स्टीनिट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और ये जो मैच हुआ था 1886 में हुआ था बिटवीन विल्हेम एंड जोहान्स ज़ुकरटॉर्ट, ठीक है। और इसी में हमें फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का सामान्य संक्षिप्त नाम क्या है? तो कॉमन एब्रीविएशन क्या है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की? तो हमने इसकी फुल फॉर्म भी देखी थी, इसकी स्थापना भी देखी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिडे। फिडे बोला जाता है, एब्रीविएशन है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, एब्रीविएशन है। वरना इसका नाम जो है फ्रेंच में है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचिक्स, आई डोंट नो बट कैसे इसको प्रोनाउंस करूँ, इसी के लिए फिडे इसका शॉर्ट में नाम है। लेकिन आमतौर पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन के अलावा एक शतरंज खिलाड़ी कौन सा सर्वोच्च खिताब अर्जित कर सकता है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट टाइटल अ चेस प्लेयर कैन अर्न अदर देन वर्ल्ड चैम्पियन? तो वर्ल्ड चैम्पियन होता है, उसके अलावा हमने देखा है बहुत बार ग्रैंड मास्टर, है ना। जैसे पीछे देखे थे नाम आर प्रज्ञानंद, वो भी कौन थे? ग्रैंड मास्टर हैं। तो ग्रैंड मास्टर जो है ये हाईएस्ट टाइटल होता है अदर देन वर्ल्ड चैम्पियन। पहली बार ये जो ग्रैंड मास्टर टाइटल है कब दिया गया था? तो 1950 में 27 प्लेयर्स को पहली बार ये टाइटल दिया गया था। 1988 में एक कंप्यूटर ने पहली बार किसी ग्रैंड मास्टर के खिलाफ जीत हासिल की। इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? जीएम जो यहाँ पर है इसका मतलब है ग्रैंड मास्टर। तो वो कंप्यूटर जिसने पहली बार किसी ग्रैंड मास्टर के खिलाफ जीत हासिल की थी, इसका नाम था डीप थॉट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ था ये? अमेरिकन ओपन में हुआ था, जिसमें एक कंप्यूटर जीता था अगेंस्ट ग्रैंड मास्टर बेंट लार्सन, ठीक है। ये ग्रैंड मास्टर का नाम भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे। तो जिस दिन फिडे की स्थापना हुई थी उसी दिन इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है, 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और 2022 के लिए थीम थी विमेन इन चेस, तो ये थीम भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चेन्नई में कहाँ पर? जेएलएन इंडोर स्टेडियम। यहाँ पर महाबलीपुरम जो चेन्नई के थोड़ा सा दूर है तमिलनाडु में, ये चेस ओलंपियाड को कंडक्ट किया गया था। शतरंज ओलंपियाड 2022 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हमने देखा था, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। उज्बेकिस्तान ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने ओलंपियाड 2022 में कौन सा पदक जीता? तो भारत ने जो टीम इवेंट हैं उसमें दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैंने हर एक पॉइंट के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, वरना बाकी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर ही ली थी, ठीक है। तो मुझे वापस से उनको रिपीट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा। कुछ अलग क्वेश्चन जो मुझे मिले थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।